मंजन फल फेंकै तत्काला, काके हुई पिक बकऊ मराला। सुने आचरज कर जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करें, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर अपने अंतःकरण के सुंदर भावों को प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पर बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसे दिखाई देता है जैसे कौवे कोयल बन जाते हैं और बगले हंस बन जाते हैं। तीर्थराज में स्नान अर्थात महात्माओं के संगति से, महात्माओं के ज्ञान रूपी प्रकाश में स्नान करने से तत्काल फल मिलता है और उस फल के स्वरूप से कौवे कोयल जैसे बन जाते हैं। अर्थात अज्ञानी पुरुष स्नान के फल से अज्ञानी पुरुष उस ज्ञान को पा लेते हैं, उन्हें उस ज्ञान का स्वरूप प्राप्त होता है। यह सुनकर हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि सत्संग की महिमा बहुत ही निराली है। संतों के वचन वाणी इतनी मृदुल होती है कि अंतःकरण में विराजमान प्रभु सीधे ही संपर्क में हमें ज्ञान दिलाने लगते हैं। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कहीं निज होनी। जलचर थलचर नभ जर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, यहाँ पर अच्छे भावों से हमें गोस्वामी तुलसीदास जी समझा रहे हैं। वाल्मीकि जी हैं, नारद जी हैं और अगस्त जी हैं, जो अपने अपने ही अंतःकरण के मुखों से, अंतःकरण में जो विचार होते हैं, जो विचार आए हैं, जो परमात्मा की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है, वो अपने अपनी वाणी के द्वारा जो हमें अंतःकरण में ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान को अपने अमृत वाणी के माध्यम से अपने अपने वृत्तांत कहे हैं। जिस प्रकार जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले, आकाश में उड़ने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जीव इस संसार में हैं, यही सत्य है।
संतों के वचनों में वो मूल ज्ञान छिपा रहता है जो हमें संगति से सहज ही प्राप्त हो जाता है। मत कीरत गति भूत भलाए, जब जेहि जतन जहाँ जहि पाए। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लो कहूँ वेद न आने पाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। किसी भी प्रयास से, भक्ति मार्ग से, ज्ञान मार्ग से, परोपकार से, अपने कर्तव्यों से जो भी ज्ञान, वो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। क्योंकि सत्संग के द्वारा जो मिलने वाला जो ज्ञान रूप प्रकाश है वो अंतःकरण में सीधे ही प्रवेश कर लेता है और हमें मूल ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ पर प्रभु को प्राप्त करने की बात कही जा रही है कि वेदों में और लोक में जो अंतःकरण में वो ज्ञान प्राप्त होता है और इस लोक में इनकी प्राप्ति का कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। केवल उपाय है तो एक ही है, सब सत्संग का ही प्रभाव। जब हमारे लिए प्रभु की कृपा से वो प्रेम प्रकट होता है तो हमारे अंतःकरण में ऐसे ऐसे नाना प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए, हमें प्रभु की भक्ति किस प्रकार करना चाहिए, हम इस संसार से कैसे मुक्त हों। इस तरह के नाना प्रकार के विचार हमारे मन में तैयार होते रहते हैं। तो हमें प्रभु की कृपा से उन सत्संगों का प्रभाव, उन सत्संगों का ज्ञान प्राप्त होता है जो हमारे प्रभु अनेकों अनेक रूपों में विराजमान हैं। बिना सत्संग के प्रभाव से कुछ संभव नहीं है। किसी भी रास्ते में आपको अगर जाना है तो उस रास्ते को हमें पहले चलना होगा, तभी हमें उस रास्ते का अनुभव होता है। उस अनुभव द्वारा जो प्राप्त ज्ञान मिलता है वो ज्ञान से भी बड़ा अनुभव हो जाता है। इसलिए हमें पहले मार्ग में चलने के बाद उस सत्संग को हमें समझना चाहिए। तब हमारे अंतःकरण में जो प्रभाव होता है उस अनुभव के द्वारा हमें आगे की यात्रा सुलभ होती है। बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन भूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में नहीं मिलता है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। यहाँ पर महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी
बड़े ही प्रेम भरे भावों से हमें यहाँ अंतःकरण के जो भाव प्रकट होते हैं उन भावों से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। अगर हमें संतों के वचन सुनने को ना मिले तो हमारे लिए विवेक उत्पन्न नहीं होता। ये हमें समझ नहीं रहती कि ये सही है या गलत, उसमें हमें तुलनात्मक भाव नहीं हो पाते। वो सत्संग के द्वारा ही हम उस विवेक को जागृत कर सकते हैं। और उसमें भी बता रहे हैं कि श्री राम जी की कृपा के बिना, श्री राम जी की कृपा, राधा रानी की कृपा, कृष्ण भगवान की कृपा, गणेश जी की कृपा, किसी भी रूप में हम प्रभु को भजते हैं, ईश्वर की कृपा, भगवान की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में नहीं मिलता। जब तक हमारे पुण्य काल के प्रभाव से हमारी बुद्धि पवित्र नहीं होगी, तब तक हमारे प्रभु हम पर कृपा नहीं करते। जब तक हमारी बुद्धि पवित्र नहीं होगी तब तक हमें प्रभु का प्रेम नहीं प्राप्त होता, और प्रभु के प्रेम के बिना हमें सत्संग नहीं मिलता। उस सत्संग के बिना हमें विवेक उत्पन्न नहीं होता कि हम इस ज्ञान के प्रकाश के द्वारा, उस विवेक के द्वारा हम सत्य और असत्य में भेद कर सकें। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। जब हमें सत्संग प्राप्त होता है वह ज्ञान पुंज प्रकाश रूप में मिलता है, उससे हमें अंतःकरण में आनंद की अनुभूति होती है। यही हमारे कल्याण का जड़ है। सत्संगति से ही हमें उस सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है जिस सिद्धि से हमें फल प्राप्त होता है, और ये सब साधन तो फूल मात्र के समान हैं। सठ सुध रही सतसंगति पाए, पारस परस कुधात सोहाई, विधि बस सुजन कुसंगत परही, फनि मनि सम निज गुण अनुसरही। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अज्ञानी पुरुष, अज्ञानी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, उन्हें वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सत्संग के द्वारा अपने अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा करके वो उस ज्ञान स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, उस ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त कर लेते हैं, जिससे वह सुहावने हो जाते हैं। प्रभु की कृपा अगर हमसे रूठ जाए, हमारे द्वारा कोई गलती हो जाए, तो प्रभु की कृपा के द्वारा अगर कभी सज्जन अच्छे विचारों वाले व्यक्ति गलत रास्तों में भटक जाएं, तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। जो सज्जन पुरुषों में, ज्ञानी पुरुषों में जो विचार भाव रहते हैं,
अगर वो किसी कारणवश कुसंगति में पड़ जाएं, गलत रास्ते पर चले जाएं, तो उनका ज्ञान प्रकाश पुंज उस सांप की मणि के समान है जो अपने गुणों का ही स्मरण करते हैं। साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कभी गोविंद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साकिक बनिक मन गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, वह मुझसे किसी भी प्रकार से नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि सकुचा रहे हैं कि संतों की महिमा किन शब्दों में वर्णन करें। उनका तो वर्णन ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडित की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार कही जाए कि हम उन संत महिमा का वर्णन किस प्रकार कहें जो ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी नहीं कह सकती। वो हम किस प्रकार कहें। संत महिमा का वर्णन करने में यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी सकुचा रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम किस प्रकार उनका वर्णन करें। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोय। अंजलिगत शुभ सुमन, जिम सम सुगंध कर दोय। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। यहाँ महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के भाव में बहुत ही भाव रूपी विचार बतलाते हैं कि मैं संतों को प्रणाम करता हूँ। संतों के मन में समानता है, जिनका ना तो शत्रु है ना कोई मित्र है। वो तो उस तरह प्रेम करते हैं जिस प्रकार दोनों हथेलियों में सुंदर फूल शोभायमान होते हैं, जो दोनों हथेलियों को अपनी सुंदरता से, अपनी खुशबू से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। अगर अज्ञानता के कारण कोई व्यक्ति गलत मार्ग पर भटक जाता है तो संत हमें उस सही मार्ग पर लाने की चेष्टा करते हैं और उस अज्ञानता के अंधेरे से हमारे संत ज्ञानी जन हमें उस मार्ग से अच्छे मार्ग, प्रभु के मार्ग पर लाने की चेष्टा करते हैं।